कहीं ऐसा नहीं है मोबाइल मौत के वक्त मेरा और आपका कलमा छीन ले। क्या जरूरत है स्मार्टफोन की? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जरूरत है स्मार्टफोन की? क्या जरूरत है पबजी खेलने की? मेरे दोस्तों, और क्या करेगा मालूम है? ये मोबाइल में इतना बिजी होगा कि माँ आती है, माँ घर में, माँ अब माँ के पूछती, बेटा बेटा तू आज कहाँ जाने वाला? उसकी स्टाइल देखना, मोबाइल हाथ में। फिर बेचारी माँ, बेटा खाना खा। हमारे नबी फरमाते हैं माँ को मोहब्बत से देख ले, हज का सवाब नसीब हो जाएगा। और ये मोबाइल में देखता है। पहला जमाना था, जैसे मैं गुजरात से मछलीपट्टनम आया, आंध्र प्रदेश, पहले जमाना था, हम लोग सफर करते थे, हमारा पहला सवाल होता था, जिस इलाके में जाओ पहला सवाल होता, यहाँ दावत और तबलीग का काम कैसा होता, यहाँ मदरसे कितने होते हैं, यहाँ हाफिज कितने हैं, यहाँ आलिम कितने हैं, यहाँ जमातें कितनी निकलती है, यहाँ गश कैसा होता है, यहाँ तालीम कैसे होती है। आज के जमाने का जवान जब किसी जगह जाता है, पहला सवाल होता है चार्जर का है, दूसरा सवाल पासवर्ड कैसा है, तीसरा सवाल वाईफाई की सिस्टम क्या है, चौथा सवाल यहाँ का नेटवर्क कैसा है। मेरे दोस्तों, आप मछलीपट्टनम वाले बुरा न माने, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस मोबाइल की वजह से कितने घरों में तलाक हो गई, कितने घरों में तलाक हो गई। चलो तलाक हो गई, औरत चली गई अपनी माँ के घर, शोहर आकर के बैठा है अपने घर। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक मर्तबा हमने माना कि बीवी अपनी माँ के घर चली गई, एक मर्तबा हमने ये माना कि शोहर अपने घर में आराम से बैठा है, लेकिन कोई 3 साल का बच्चा, कोई 4 साल का बच्चा अगर माँ के पास है तो बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं, बाप के पास है तो माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं। ये बच्चा जो आहे लेता है, कयामत में इसके आंसू का कौन जवाब देगा? ये मोबाइल में मौलाना हाफिज रिजवान, मैं क्या बताऊं, ये मोबाइल में हमारे पास क्लिप आती है, इतने जवान बैठे ना, ये बहुत से यहाँ पे बैठे होंगे जिनके मोबाइल में क्लिप आती है, एक लड़की आधा कपड़ा पहने नाच रही है, 10 मिनट की क्लिप है, ये देख रहा है, बोलो ये, और 10 मिनट के बाद ये अपने दोस्त को फोन करता है, हेलो, वो दोस्त कहता क्या हुआ? कहा मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? वो कार्टून तैयार है पहले से, कहता भेज भेज भेज। इसने बटन दबाया, वो क्लिप उसके पास गई, उसने 10 मिनट देखा, अब वो फोन करके बोलता है यार वेरी हॉट, वेरी हॉट, बहुत अच्छी भेजा तुमने। और फिर वो क्या कहता, मेरा नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है, मेरा ग्रुप बहुत ग्रुप है, एक बटन दबाऊंगा 200-300 जगह पर। अरे तूने बटन दबा दिया, ये नाचती हुई आधा कपड़ा पहनी हुई लड़की अगर 200-300 जगह पे चली गई, मछलीपट्टनम वालों, अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर बताओ, अगर वो हमारी बेटी होती तो क्या करती, अगर वो हमारी बहन होती, अगर वो हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, हमारी माँ होती, मछलीपट्टनम वालों बोलो हम बर्दाश्त करते हैं? तो वो जो लड़की को आपने भेजा उसकी भी कोई माँ होगी, उसका भी कोई बाप होगा, उसका भी कोई भाई होगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कल हमारी बेटी, हमारी बहन कोई गलत काम करे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसी करनी वैसी बननी। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया बात खत्म हो गई। कल अल्लाह न करे हमारी बेटी, हमारी बहन कोई गलत काम करे और हम बेटी और बहन को डांटने जाए, ऊपर वाला कहे गुनाह तूने किया था, सजा तेरी बेटी भुगत रही है। मेरे दोस्तों, कब तक पबजी खेलते रहोगे? कब तक पबजी? इससे बड़ा बेवकूफाना काम। और कितने घंटे? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, क्या तरीका है मेरे प्यारों? अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर पूरा मजमा मछलीपट्टनम आज बताए, जितने देर हमारे मोबाइल का इस्तेमाल होता है, अल्लाह की कसम खाकर बोलो उतनी देर हम कुरान पाक को उठाते हैं। बल्कि मौलाना यहाँ कितने कमीने बैठे होंगे, यहाँ आखिरी दर्जे का नालायक बैठा होगा जिसने ये शाबान महीने में पूरे दिन में आज कुरान पाक पढ़ाई नहीं होगा, यहाँ से बैठे होंगे और बयान में आया है, क्यों आया? और कारी अहमद अली आ रहा है, वो चिल्लाता है चल चल बयान में चल। कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली का बयान सुना था कि नहीं सुना था, लेकिन कयामत में अल्लाह ये पूछेगा कि मेरे कलाम को कभी मोहब्बत से देखा था, मेरे कुरान को। ये मजमे में बैठे, यहाँ बैठे 50% यहाँ मजमा बैठा है जिसने आज पूरे दिन में बोलो कुरान पढ़ा, बल्कि पढ़ा नहीं, कुरान को हाथ भी नहीं टच भी नहीं किया,
हजारों चीजों को टच किया, मगर कसम अल्लाह के कुरान पाक को टच। बल्कि आपको बताऊं, इतना इतना बेवफा गद्दार यहाँ बैठा है, कुरान पढ़ा नहीं, टच नहीं किया, बल्कि कुरान को मोहब्बत से देखा तक नहीं। पूरा दिन गुजर गया। और हमारे नबी फरमाते हैं, हमारे नबी प्यार से फरमाते हैं, एक बार कुरान को देख ले, एक मरतबा मेरे कलाम को देख ले, मोहब्बत से देख ले, तू देखता जाएगा अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन ना मेरे प्यारों, आज हमारे गुनाह अल्लाह का अज़ब नहीं आता, उसकी वजह हमारा ये मदरसा है, ये हमारा दारुल उलूम अशरफिया है। या जितने, ये तो हम दारुल उलूम अशरफिया के जलसे में आए तो बार बार हम कहते हैं दारुल उलूम अशरफिया, लेकिन जितने मदारिस है, जितने मकातिब है, अरे जितने ये हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चों को अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता, इन बच्चों को मदरसे में अपनी मर्जी का पीना नहीं मिलता, इन छोटे छोटे निहत्ते बच्चों को अपने मदरसे में इनको अपनी मर्जी का पहनना नहीं मिलता। इनकी माँ ने कुर्बानी दी, इनके बाप ने कुर्बानी दी, ये बच्चों ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए, अल्लाह के अज़ाब को रोका। और हमको जब बुराई करनी है तो हमने बच्चों की बुराई शुरू कर दी। ये उलमा, ये जो उलमा बैठे ना मेरे दाएं बाएं या जहां कहीं बैठे, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये उलमा ना होते ना हमारे बच्चे को सूरह फातिहा भी ना आती, ये उलमा ना होते ना हमारे बच्चे को दुआएं ना आती, ये उलमा ना होते हमारे बच्चे को कलमा ना आता, ये उलमा ना होते तो हमारे बच्चों को नमाज ना आती। बल्कि जुनैद बगदादी जैसा अल्लाह का वली वह डंके की चोट पे कहते हैं उलमा का एहतराम करो। अगर ये उलमा ना होते हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। मेरे दोस्तों, ये उलमा जो है ना, उलमा ये हमारे लिए बहुत बड़ा नूर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्यास बुझाने का तालाब है, ये दरिया है। मेरे दोस्तों, ये उलमा रात दिन जागते हैं, हमारे बच्चों को तैयार करते हैं। और ये बच्चे जो 30 बच्चे हाफिज हुए, मैं भी हाफिज हुआ, पूछो इन बच्चों को 30 बच्चों को हाफिज होने में कितनी तकलीफ हुई। हम तो आवारा गर्दी में लग गए। इसलिए मेरे प्यारों, आज पहली बात के लिए कौन कौन तैयार होता है कि आज से हम कुरान की तालीम पर तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह के अज़ाब को रोकने के लिए सूरह फातिहा है, कुरान है, और वही कुरान हमसे दूर हो गया है। ये दारुल उलूम अशरफिया आवाज देता है, ये मदरसा पुकार पुकार कर कहता है कि आओ अपने बच्चों को लेकर आओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। बनाएंगे, बोलो बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो जवाब, आपको टाइम तो नहीं होना ना, क्योंकि मेरे को कितनी बातें टोटल करना है, जिसमें पहली बात आ गई कुरान के दामन को थामना, बोलो इंशाअल्लाह थामेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, भाई हम लोग मरेंगे? नहीं, मछली पट्टनम में मौत नहीं आती, नहीं आने तो सही में मौलाना अपन दोनों घर ही भाई, हम काय को मरे भाई? नहीं, मरना है कि नहीं मरना? नहीं, एक मरतबा साथ में बोलो, मरना कि नहीं मरना? और अल्लाह ने ओपन चैलेंज, बोलो अल्लाह का ओपन चैलेंज, पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, अल्लाह को ओपन चैलेंज, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे होश में रहना, जब आखिरी वक्त आए, बोलो जब अल्लाह ओपन चैलेंज बोला, किसको बुलाता? डॉक्टरों को बुलाएगा, हकीमों को बुलाएगा, वहीदों को बुलाएगा, तावीज़ वाले बाबाओं को बुलाएगा? अल्लाह कहता बुला, जिसको बुलाना है बुला ले। आज सबकी ताकत है तुझे बचाने की, और मेरा फैसला है तुझे मौत के घाट उतारने का। अल्लाह कहता मेरी कसम, आज सबकी ताकत पीछे होगी, मेरा फैसला आगे होगा। भाई हम लोग मरेंगे, बोलो मरेंगे ना? मैंने बोल रहा मरेंगे ना? हाँ, हमारा भी वक्त आएगा, हमारा गुस्ल का पानी तैयार होगा, हमारा कफन तैयार होगा, हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमारी नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत कीमती बात बताना चाहता हूँ। एक वो जिसके सीने में कुरान है, बोलो सुभान अल्लाह। एक वो जिसके सीने में हदीस है, बोलो सुभान अल्लाह। एक वो जो हमारी मस्जिद का 5 वक्त का इमाम है, बोलो सुभान अल्लाह। एक वो जो हमारी मस्जिद का खतीब है, बोलो सुभान अल्लाह। एक वो है जो हमारी मस्जिद में मुनादी अजान देता है, बोलो सुभान अल्लाह। मरेगा तो वो भी, बोलो मरेगा और मरेंगे, लेकिन फर्क हो जाएगा। किसमें फर्क होगा? गुस्ल तो मौलाना को भी दिया जाएगा, हमको भी दिया जाएगा,
कफन का कपड़ा तो उनको भी पहनाया जाएगा, हमको भी पहनाया जाएगा। जनाजा तो उनका भी उठेगा, हमारा भी उठेगा। जनाजे की नमाज उनकी भी पढ़ी जाएगी, हमारी भी पढ़ी जाएगी। बोलो बराबर है कि नहीं? लेकिन जब कब्र में दफन करेंगे तो उनको भी दफन करेंगे। और बोलो एक हाफिज भी दफन होगा, एक कारी दफन होगा, एक आलिम दफन होगा, एक मुफ्ती दफन होगा। अरे मेरे प्यारों, एक अजान देने वाले को दफन किया जाएगा, एक 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 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाले को दफन किया जाएगा। दफन करने के बाद मामला बदलेगा। कैसा बदलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया। और कसम खाकर बोलो, हमारे नबी कभी गलत बोले? और किसी ने सोचा कि नबी गलत बोले, उसका ईमान नहीं बोलो, उसका ईमान। अरे पूरा मजमा मछलीपट्टनम सीना ठोक कर बोलो कि हमारे नबी कभी बोले ही नहीं। बोलो हमारे नबी कभी ना बोले ही नहीं। कभी हमारे नबी बोलो बोले नहीं, क्योंकि हमारे नबी और अल्लाह खुद फरमाते हैं जबान नबी की होती है, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता है। नहीं, जबान नबी की होती है, कलाम तो पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो 27वां पारा। अल्लाह ने फरमाया नहीं पढ़ेंगे आप लोग? याद होगा तो पढ़ेंगे ना, याद ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? लेकिन ये लोग तो पढ़ेंगे ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा नबी बोलता जा, मेरा नबी कहता जा, मेरा नबी फरमाता जा। अल्लाह फरमाते ज़बान तेरी होगी, कलाम मेरा होगा। अब देखो, दफन तो आप भी होंगे, हम भी होंगे, दफन तो आलिम भी होगा, दफन तो सब होंगे। लेकिन दफन होने के बाद क्या फर्क होता, वो हमारे नबी की बात। कौन कौन सुनने को तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई और बोलो इंशाअल्लाह हम भी बनेंगे। इंशाअल्लाह बनेंगे, नहीं तो बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो ना, बनेंगे नहीं तो बनाएंगे, बनाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। हमारे नबी क्या फरमाए? हजरत अबू हुरैरा आए, बोलो कौन आए? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहा अल्लाह के रसूल जिंदगी कैसे गुजारूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं? मैं वो अरबी बात बता रहा हूँ जो हमारे नबी ने फरमाया। आपको याद हो जाए ना बच्चे तो बहुत अच्छा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन व अल्लिमहुन्नास व ला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक हज्जतिल मलाइकतु अला क़ब्रिक कमा यहुज्जुल मुमिनूना इला बैतिल्लाहिल हराम। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो ना, एक बार बोलो नारे तकबीर। बहुत पते की बात मैंने बताई। हमारे नबी ने क्या फरमाया? देखो मरना सबको है, बोलो मरना सबको है, गुस्ल सबको है, कफन सबको है, और जनाजे की नमाज सबकी है, और कब्र में जाना सबको है। लेकिन कब्र में जाने के बाद जो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा तुम अकेले नहीं, कोई भी मेरा उम्मती कुरान सीखता रहेगा, सिखाता रहेगा। बोलो कुरान सीखता रहेगा, सिखाता रहेगा, दीन का काम करता रहेगा, यहाँ तक के मौत आ जाए। बोलो यहाँ तक के। हमारे नबी फरमाते अगर एक हाफिज, एक कारी, एक आलिम दीन का काम सीखता रहा, सिखाता रहा, मौत आ गई। हमारे नबी फरमाते हज के मौसम में, बोलो हज के मौसम में जितने हाजी काबे का तवाफ करते हैं, हज के मौसम में 50 लाख 60 लाख 70 लाख हाजी काबे का तवाफ करते हैं। हमारे नबी फरमाते हाफिज कारी आलिम कब्र में जाएगा, इतने ही फरिश्ते 50 लाख 60 लाख उसकी कब्र का कयामत तक तवाफ करते रहेंगे। एक आलिम कब्र में जाता है, 70 लाख फरिश्ते कयामत तक। हाजी तो काबे का तवाफ किया, टिकट पूरी हो गई, वापस इंडिया आ गया, वापस बांग्लादेश चला गया, वापस अमेरिका चला गया, लेकिन फरिश्ते हटने वाले नहीं। एक आलिम के जाने के बाद 70 लाख फरिश्ते कयामत तक उसकी कब्र का तवाफ करेंगे। तो मेरे मछलीपट्टनम वालों, जिस कब्र का तवाफ फरिश्ते करे और 70 लाख करे और कयामत तक करे, कसम खाकर बोलो वो कब्र नहीं होगी, वो जन्नत के बागों में बहुत बड़ा बाग होगा। मेरे प्यारों, या तो खुद बनो या किसी को हाफिज बनाओ। कौन कौन तैयार है? भाई हमारे दारुल उलूम अशरफिया में बहुत सारे बच्चे हैं। आप खुद बने
ना बने अपने बेटे को बनाए, बेटे को नहीं बना सकते अपने पोते को बनाए, पोते को नहीं बना सकते अपने नवासे को बनाए, अरे अपने किसी रिश्तेदार को हाफिज बनाए, ताकि जब कब्र में जाए तो अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्ते तवाफ करो, तो फरिश्ते कहेंगे ये आलिम नहीं है, अल्लाह कहेंगे आलिम नहीं है, मगर इसने हाफिज बनाया है। जो मर्तबा हाफिज का है वही मर्तबा हमने इसको भी अता कर दिया। इसलिए ये सवाब तो हम सब लोग हासिल कर सकते हैं कि हमारी कब्र का तवाफ इंशाअल्लाह 50 लाख फरिश्ते करेंगे और कयामत तक करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? ये 30 हाफिजों को जितनी मुबारकबादी दो रखा है, 30 हाफिज नहीं बैठे, इनका चेहरा देखना भी बहुत बड़ी नेमत है। नहीं, आपका टाइम खत्म हो गया तो मैं बात खत्म हो गई, अभी तो 3 बार तक जाना है, मालूम नहीं कब तक होगा। मेरे को भी भूख लगती है, मेरे भी आप लोग कोई टेंशन में तो नहीं, टेंशन में तो नहीं, आपकी दीदी को कोई जवाब ववाब तो नहीं देना है आपको? नहीं बोलते नहीं है लोग, क्या मामला क्या है बोलना? यहाँ आपको यहाँ आते रहते होंगे नहीं, आपको ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आपने तो इन लोगों को कहा था वो मेरे को समझ में आता, कोई मर्द हो तो सुभान अल्लाह बोले। मैं तो सही में टेंशन में आ गया, बोल सोचकर सुभान अल्लाह बोला। वो कहते हैं औरतें बहुत होशियार होती हैं, मालूम नहीं मछलीपट्टनम में वो होशियार है बहुत होशियार। एक आदमी बोलता कोई जनाजे की नमाज अदा करने का है अपने को, हाफिज रिजवान का है मौलाना, आप तो मौलाना है, लेकिन औरतें होशियार हो गई। एक औरत इतनी होशियार धीरे से अपने शोहर को पूछती है तुम मर्द लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? मर्द तो ऐसा भी चिड़ा हुआ था, कहने लगा हम कलमे वाले जन्नत में जाएंगे, जन्नत में। और कुछ बोली नहीं, बहुत होशियार, धीरे से पूछती क्या मिलेगा जन्नत में, क्या मिलेगा? तो मर्द को तो अभी मौका मिला उसको सताने का, हाँ तो हूर मिलेगी, हूर हूर। और सच बोलो ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हूर मिलेगी। नहीं अभी इसमें तो हाँ बोलो ना, नहीं आवाज नहीं जाएगी, औरतों तक आवाज नहीं जाएगी, बोलो मिलेगी ना, हूर मिलेगी ना। वो औरत इतनी होशियार है, कुछ बोली नहीं है मौलाना, थोड़ी देर के बाद कहते अच्छा हम औरतें मरेगी तो कहाँ जाएगी? घबराया, उसने कहा भाई तुमने भी कलमा पड़ा, तुम भी जन्नत में जाओगे, तुम भी जन्नत में जाओगे। तो कहती हमको क्या मिलेगा? औरत कहती हमको, तो मर्द तो चिड़ा हुआ था, कहा हमको हूर, तुमको लंगूर, लंगूर यानी बंदर, तुमको लंगूर बंदर। औरत कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर के बाद बोलती है तुम मर्द लोग कितने खुश नसीब हो, यहाँ भी हूर वहाँ भी हूर, हम कितने बदनसीब हैं, वहाँ भी लंगूर। अब नहीं बोले तो लंगूर में बोले तो क्या बोलो? हाँ भाई, ये 30 बच्चों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलो जी। आपका दिमाग हुर में लटका तो नहीं है? और जन्नत में जाएंगे तो हुर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं आवाज से बोलो ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे अल्लाह ने फरमाया हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन आपको आज एक बात बताऊँ, अंदर ही अंदर रखना, ज़्यादा ऊपर मत करना। एक बात बता रहा हूँ, हम लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह हुर बताएगा, हुर बताएगा और अल्लाह पूछेगा यू वांट दिस? इंग्लिश समझते हो? ये चाहिए? क्या बोलेंगे? धीरे धीरे बोलो, बोलो बोलो, हाँ ही बोलेंगे ना। तो अल्लाह कहेंगे भाई हूर तो हुए, अल्लाह कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, माना आएगा ऐसा मसला, तेरी बीवी को बुलाओ तो क्या कहते अभी फिर अल्लाह बड़े प्यार से, ये मेरा बंदा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस में लिखा, अल्लाह प्यार से कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, कह नहीं अल्लाह मछलीपट्टनम में 50 साल तो गुजारा, थोबड़ा देख देख के थक गया। अब फिर अल्लाह कहेंगे एक बात बुला, तो कहना ना आप कहते तो बुला लो, लेकिन वापस रहने का तो नहीं बुला, देख तो ले मेरा बात। अब जब पर्दा उठेगा और उसकी बीवी आएगी, हूर को जो खूबसूरती अल्लाह ने दी ना, एक रिवायत में 700 गुना ज्यादा अल्लाह बीवी को खूबसूरती आता है। और अल्लाह कहेगा तेरी बीवी अब देख ले, योर चॉइस हूर। अल्लाह साथ में तो रहे थे मछलीपट्टनम में, अभी भी साथ में रहे थे। बड़ा लालची हाफिज रिजवान, इसको तो कैसे जन्नत में ले जाएंगे भाई? माशाअल्लाह, इंसान तो इंसान, जिन्नात की जगह।
एक बात सुनो, ये 30 बच्चे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आपको मालूम है कल कयामत का दिन, बोलो कल कयामत का दिन होगा। बताओ ना, सबके बदन कांपते होंगे कि नहीं? साथ में बोलो ना, कांपते होंगे कि नहीं? अरे अल्लाह ने फरमाया कयामत ऐसा ठोक कर आएगी कि हमारा सबका फेफड़ा फेफड़ा कांपता होगा। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह कयामत की ऐसी भारी ठाड़ आवाज आएगी मेरे प्यारों, पूरी जमीन में जलजला आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कयामत में सब कांपते वापते होंगे ना, उसके बाद अल्लाह की आवाज आएगी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आएगी कि हाफिज के माँ बाप को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? ये जो बच्चे ना 30 बच्चे, इनकी माँ, इनके अब्बा, इनको बुलाया जाए। वो हाफिज की माँ और हाफिज के अब्बा जब अल्लाह के सामने आएंगे, अल्लाह कैसे, वो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरी कसम, जब हाफिज की माँ और हाफिज के अब्बा आएंगे, अल्लाह फरमाते मैं अपने हाथों से मोतियों का ताज इनके सर पर रखूंगा और वो ऐसा ताज होगा, अल्लाह कहते हैं उसका एक मोती दुनिया में आए पूरी दुनिया रोशन हो जाए। किसको पहनाया जाए? हाफिज की माँ, हाफिज के। तो हमारे नबी ये हदीस बयान कर रहे थे, एक साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को एक सवाल पूछना है। हमारे नबी ने कहा पूछो। कहा हाफिज की माँ को ताज पहनाएंगे अल्लाह, हाफिज के अब्बा को पहनाएंगे और ऐसा ताज होगा कि एक मोती दुनिया में आए तो दुनिया रोशन हो जाए। हमारे नबी ने कहा, तो साहबी ने कहा माँ बालो हामिल कुरान, वो तो हाफिज की अम्मा अब्बा को मिलेगा, हाफिज को क्या मिलेगा? भाई हाफिज को, इनको पूछो कितने पापड़ बेले। हाँ, कभी मौलाना तो बहुत गुस्से में होते, कभी तो घर का गुस्सा भी मदरसे में उतर जाता है। अब ये हाफिज को क्या मिलेगा? सुनो हमारे नबी ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, यानी आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज को बुलाया जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये 30 बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ, हाफिज को अल्लाह बुलाएंगे। अब हाफिज आएगा, हाफिज आएगा और आकर पूछेगा अल्लाह मैं क्या करूँ, अल्लाह मैं क्या करूं? सुनना अल्लाह क्या फरमाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अल्लाह क्या फरमाएंगे। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंदा आख़िरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा तेरे सीने में मेरा कुरान है, आजा मेरा बंदा क़यामत में आजा, सारी दुनिया डरे डरने दे, तू हिम्मत के साथ मेरा बंदा आजा, तेरे सीने में कुरान है। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा आज कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जाएगा। एक कौल के मुताबिक कुरान में 6666 आयतें, 6666 आयतें और जन्नत की सीढ़ी भी 6666 है। अल्लाह फरमाएंगे एक एक आयत पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। ये आखिरी आयत पर पहुंचेगा मिनल जिन्नति वन नास, आखिरी आयत पर पहुंचेगा, इसकी और जन्नत के दरमियान में 10 कदम का फासला होगा। बस ये खंबा समझो, ये खंबा और ये मैं बैठा, इतना फासला होगा। तो क्या कहेगा मालूम हाफिज, अब उसको मालूम है जन्नत तो सामने आ गई, अब मैंने तो कुरान भी पढ़ लिया, सीढ़ी भी खत्म हो गई। कहेगा अल्लाह जाने देना अल्लाह जन्नत में। अल्लाह कहेगा ऐसे थोड़ी जाएगा, आज 10 कदम चलेगा, चारों तरफ से फरिश्ते तुझे सलाम 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 करते हैं। मेरे प्यारों दुनिया का कोई म्यूजिक उस सलाम का मुकाबला नहीं कर सकता जो फरिश्ते करते होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अब वो हाफिज अपने कदम, बोलो ना हाफिज अपने कदम बढ़ाएगा और चारों तरफ से फरिश्ते सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। सुभान अल्लाह। अरे आयत याद नहीं, कम से कम आयत पे सुभान अल्लाह तो बोलो। फरिश्ते क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते कहेंगे बंदा तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है, जा जन्नत में चला जा, हम तुझे सलाम करते हैं। ये अच्छा, ये हाफिज इतना खुश हो जाएगा कि दुनिया में कोई सलाम नहीं करता, दुनिया सारे फरिश्ते मेरे को सलाम करते हैं।
वो 10 कदम जाएगा, ऑटोमेटिक जन्नत का दरवाजा खुलेगा, वो अंदर एंटर होगा। जैसे अंदर एंटर होगा जन्नत में पांव रखेगा, अल्लाह की आवाज आएगी, ए फरिश्ते खामोश, कोई सलाम न करे। सारे फरिश्ते खामोश। अब ये हाफिज को तो हिम्मत आ गई ना, अब कहेगा अल्लाह ये सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, काय को रुका दिया? अल्लाह कितना अच्छा सलाम कर रहे थे, रुका क्यों दिया? उस वक्त अल्लाह की आवाज आएगी, मेरे बंदे तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते सलाम नहीं करेंगे, आज पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुझे सलाम करेगा। अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुझे सलाम करेगा। कुरान पाक में सूरह यासीन, बोलो सूरह, पढ़ो ना मेरे साथ में सूरह यासीन तो याद है। अल्लाह ने क्या फरमाया? लहुम फिहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन, सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तेरे सीने में कुरान है, कोई सलाम न करेगा, पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुझे सलाम करेगा। तो हाफिज जब अल्लाह का सलाम सुनेगा वही बैठ जाएगा जन्नत के अंदर, गेट में एंटर। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा बैठ गया, अभी तो पूरी जन्नत में जाना। कहेगा अल्लाह तेरी आवाज में ही मुझे जन्नत नसीब हो गई। फिर मेरे प्यारों जन्नत में मजे ही मजे। हाफिज कुरान के 30 बैठे जन्नती, मजे ही मजे। एक दिन क्या होगा मालूम? अल्लाह ताला सब हाफिजों को जन्नत में बुलाएंगे और कहेंगे चलो जन्नत के बालकनी में जाओ। बालकनी समझते हो ना, यानी जन्नत का ऊपर का दरवाजा भी खुल गया, जाओ सारे हाफिज जन्नत के बालकनी में जाओ। जैसे ये सारे के सारे हाफिज जन्नत के बालकनी में जाएंगे, अल्लाह ताला कहेंगे जरा नीचे देखो। तो ऊपर से नीचे देखेंगे, नीचे जहन्नम, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी की जबान लटक रही है, किसी का लोहा अटका हुआ है, किसी का पेट फटा हुआ है, किसी के हाथ गिरे हुए। तो वो जब देखेंगे तो कहेंगे ना अल्लाह, अल्लाह नहीं देखना, अल्लाह हम जन्नत में आए, हमको नहीं देखना, अल्लाह हम वापस जाते। अल्लाह कहेगा देखो मेरे बंदे तुम्हारे सीने में कुरान है, देखो ये जो जहन्नमी है किसी को पहचानते हो? अल्लाह इनको पूछेगा किसी को पहचानते हो? तो देखकर कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा है, चचा है। फिर कहेगा अल्लाह अल्लाह वो मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी। फिर वो कहेगा अल्लाह मैं उसको नहीं पहचानता, लेकिन मैंने उसको मेरे मदरसे में आता हुआ देखा था। फिर कहेगा अल्लाह वो जो है ना मछलीपट्टनम का रहने वाला, बाकी हमारा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन मैं उसको देखता था मछलीपट्टनम में। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, आज जिसकी तरफ तू इशारा करेगा उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचा। ये हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा है जो दारुल उलूम अशरफिया ने ऐसे 30 दुल्हारे। मेरे दोस्तों शादी के वक्त दुल्हे को जो खुशी नहीं होती, अल्लाह की कसम जब कुरान सीने में आता है इतनी खुशी होती है कि दुनिया भी हमारे कदमों में आ गई, आखिरत भी हमारे कदमों में आ गई। इसलिए मैं 30 बच्चों को, यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के कारी अब्दुल सत्तार साहब को और यहाँ के मुबीन भाई जो मदरसे के जिम्मेदार हैं उनको, और ये जितना मजमा है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मेरी किस्मत भी खोली है। क्यों? इसलिए आज जो दुआ होगी खत्म कुरान के बाद जो दुआ होगी, अल्लाह की कसम एक खत्म कुरान पर दुआ कबूल होती है, 30 खत्म कुरान और शाबान महीना और रात का सन्नाटा। आज बताओ इंशाअल्लाह गुनहगार बनकर आए हैं, मगफिरत लेकर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो नारे तकबीर, कुरान का दामन। मेरी एक बात हो गई, बस कर दूं? नहीं और आधा घंटा आगे बोलूं? और ये मछलीपट्टनम का कोई बंदा ये नहीं पूछता मौलाना तू थका कि नहीं थका। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात हो गई कुरान का दामन। आवाज नहीं आ रही है? कुरान का दामन। अभी क्या आवाज नहीं आ रही? बोलो कुरान का दामन। अब दूसरी आवाज के लिए आ जाओ, पूरा मजमा साथ में, हमको जल्दी जल्दी बात खत्म करना, साथ में बोले मुस्तफा का दामन। आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे मुस्तफा का दामन? अरे सीना ठोक के बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि मुस्तफ़ा के दामन से बढ़कर कोई दामन ही नहीं है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है, कोई अजमत वाला, कोई शराफत वाला, कोई मनकबत वाला, कोई फजीलत वाला, तो मेरे प्यारों कसम खाकर कहते वो हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर ताओ यासीन बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सीना ठोक कर बोलो मुस्तफा का दामन, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन मेरा साथ देगा ये रात के सन्नाटे में अल्लाह राजी हो जाएगा। शाबान का महीना। अच्छा एक बात हाथ नीचे रखो, एक बात बताऊं, ये महीना मोहम्मदी महीना है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। हमारे नबी फरमाते शाबान मोहम्मद का महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। ये तो हमारे ऊपर करम है, इधर देखो तो मोहम्मद का महीना, उधर देखो तो अल्लाह का महीना। बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन मेरा साथ देगा जरा साथ में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। चलो आप लोग नहीं बोलना, क्या बोलोगे? नहीं, साथ में बोलो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर अल्लाह की कसम बोलो ना कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं। पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी वो नबी। यानी जो मैं बोलूं पूरा मजमा बोलेगा, नहीं तो मैं चला बहुत थका। जवाब दोगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो ये बच्चे भी उलमा का एहतराम जरूरी है, ये बच्चे भी और आप भी साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी। बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। बोलो मछलीपट्टनम वाला ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, आगे चलो इससे बढ़कर बात, हमारे नबी वो नबी। बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे, 3 मरतबा हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने, अपनी जबान से बोले। हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। इस पर सब जोरदार सुभान अल्लाह बोलोगे। हमारे नबी वो नबी। बोलो हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले। हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब पूरा मजमा गौर से है। 3000 सहाबा 24 घंटे हो गए मदीने के जंगल में पानी नहीं। बोलो मदीने के। अरे वो 3000 सहाबा ढूंढे ढूंढे थके मगर कहीं पानी न मिला। लगा के जान जाने लगेगी। अल्लाह के रसूल के पास आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारे के सारे सहाबा मेरे पास आ जाओ। सारे सहाबा कांपते कांपते आए। अल्लाह के रसूल वहां भी पानी नहीं, यहाँ भी पानी। हमारे नबी ने फरमाया ना, नबी के दरबार में आए हो, सुभान अल्लाह, नबी के दरबार में आए हो, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया आ जाओ सारे साहबा आ जाओ। 3000 सहाबा जमा हो गए। हमारे नबी ने अपने हाथ मुबारक को जमीन पर रखा, हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। बोलो भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। कौन कौन मोहब्बत करता है भाई? ऐसे हाथ उठाने से काम नहीं होता, जबान से बोलो मोहब्बत करते थे। बोलो ना मोहब्बत करते करते। और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। और तैयार है साथ में बोले मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे नबी ने मेराज पे गए। बोलो कहाँ में? तवज्जो देना, सब तवज्जो देना। हमारे नबी मेराज पर गए और जब अर्श पर गए, कहाँ पर गए? तो हमारे नबी ने खुद पूछा अल्लाह, हमारे नबी ने खुद पूछा अल्लाह मुझे क्या इनाम दोगे? अल्लाह मुझे भाई 30 बच्चे जब हाफिज हुए स्टेज पर आए तो एक सवाल होता है कि 30 बच्चों को क्या दिया जाएगा? और मैं तो कहता हूँ भर भर के दोगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना दोगे नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो काम हमने किया नहीं, हमने सोचा भी नहीं। तो हमारे नबी जब अर्श पर गए किसके दरबार में? तो हमारे नबी का कितना प्यारा सवाल होगा, अल्लाह मुझे क्या दोगे? अल्लाह मुझे क्या दोगे? अल्लाह ने क्या फरमाया?
सुभान अल्लाह। मैंने सुबह अल्लाह से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलैस क़द आतैतुका फ़ज़ल मिन कुल्लि ज़ालिक मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि अहद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुज्तबा अर्श पर आए हो, मेरे मेहमान बनकर आए हो, आज मैं तुम्हें वो इनाम देने वाला। बोलो आज मैं तुम्हें, आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह ने फरमाया आज मैं तुम्हें वो इनाम देने वाला जो किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम मेरे मुस्तफा, मेरे मेहमान बनकर अर्श पर आए हो, आज मैं सबसे बड़ा इनाम तुम्हें देने वाला। तो हमारे नबी भाई जब बड़ा इनाम होता आदमी को शौक होगा कि नहीं होगा? नहीं बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? तो हमारे नबी और आगे बढ़े, अल्लाह बता देना क्या इनाम देगा। चलो मछलीपट्टनम वाले किसको सुनना है मेराज पर इनाम? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। किस किस को सुनना है? हाथ ऊपर करें। इनाम देने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही। इनाम देने वाला कौन? और अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद है? और इनाम जिनको दिया जा रहा है वो कौन? मुस्तफा। अरे इनाम जिनको दिया जा रहा है वो मुस्तफा है, और इनाम देने वाला रब्बे मुस्तफा है। तो इनाम तो बहुत बड़ा होगा। बोलो इनाम तो बहुत। कौन कौन मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह? हमारे नबी ने अर्श पर पूछा अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाला? अल्लाह मेहमान बनकर आया। अल्लाह मैं जमीन पर नहीं, अल्लाह मैं आसमानों पर नहीं, अल्लाह मैं तो अर्श पर मेहमान बनकर आया हूँ। अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाला? पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल अल्लाहु तआला अल्ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जहां जहां, बोलो आवाज नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जगह जगह, अल्लाह इनाम दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा जगह जगह मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी भी नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा ये बताओ अल्लाह ने इनाम दिया कि नहीं दिया? आज आप पूरी दुनिया में घूमो, सारी मस्जिदों में जाओ, जहां अल्लाह का नाम होगा वहां मोहम्मद का नाम होगा। नहीं बोलो ना, सही बोलो है कि नहीं? अरे हमारा कलमा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने मछलीपट्टनम में अजान देने वाले को सुना, मुनादी को सुना? नहीं बोलो सुना? अजान देने वाला क्या बोलता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान पूरी नहीं होगी, क्या कहना पड़ेगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलो अजान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कलमे में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। अरे अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के बागों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरख्तों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फूल के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, और अल्लाह की कसम सारे फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। बल्कि हमारी नमाज क्या है? नमाज शुरू करो अल्लाहु अकबर, किसका नाम? और नमाज अत्तहियात में खत्म हो जाती है। अत्तहियात में आखिर में क्या बोलते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह भी कहना चाहता है नमाज वही कबूल करूंगा, शुरू करेगा मेरे नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। अल्लाह ने फरमाया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा, बोलो वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं। कौन कौन है मोहम्मद के? कौन कौन है? इसलिए जो मोहम्मद का है वो अल्लाह का, जो मोहम्मद का नहीं वो अल्लाह का नहीं। कौन कौन इधर हाथ ऊपर करें, बोले मुस्तफा का दामन। नहीं बोले ना मुस्तफा का दामन। मौना इजाजत है 2 मिनट और बोलो, इस पर बाद में दूसरी बात करेंगे। लेकिन मेरे को इतना बताओ कि हजरत मूसा जो है ना, हजरत मूसा वो पहाड़ पे जाते थे, बोलो हाँ, किससे मुलाकात करते थे?
मुलाकात नहीं होती थी, बात होती थी। किससे बात होती थी? अल्लाह से। कुरान करीम ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। पूरा मजमा सुनना। एक दिन हजरत मूसा पहाड़ पे गए, अल्लाह से बहुत लंबी बात, बोलो अल्लाह से बहुत। जब बात हो गई तो खुद हजरत मूसा पूछते अल्लाह मैं कौन? इतनी लंबी बात अल्लाह मैंने तुमसे की, तो अल्लाह मैं कौन? अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा तुम कलीमुल्लाह। बोलो तुम कलीमुल्लाह। आवाज नहीं आ रही? तुम कलीमुल्लाह। अभी भी आवाज नहीं आ रही? तुम कलीमुल्लाह। तुम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह। तो हजरत मूसा बहुत खुश हो गए, अल्लाह मैं कलीमुल्लाह, यानी मैं तुझसे बात करने वाला। फिर हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह कोई और नबी आएगा जो मुझसे भी ऊपर के दर्जे का होगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी नबी मोहम्मद आएंगे, सिर्फ ऊपर के दर्जे के नहीं होंगे, वो सारे नबियों के भी नबी होंगे। बोलो तो हज़रत मूसा ने कहा वो कौन? कहा हबीबुल्लाह। अरे बोलो ना वो कौन? तुम ऐसा मत करो मेरे प्यारो, साथ में बोलो ना। अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह, तुम आने वाले हबीबुल्लाह, साथ में बोले तुम कलीमुल्लाह आने वाले। मूसा को ये पहाड़ पे खड़े थे, कहा अल्लाह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलीम एंड हबीब? अल्लाह मैं कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा कहते मैं कलीमुल्लाह, आने वाले फर्क क्या? अल्लाह फर्क क्या? मैं कलीमुल्लाह, वो हबीबुल्लाह। अल्लाह फर्क क्या? मछलीपट्टनम वाले सुभान अल्लाह बोलो, जो फर्क सुनेंगे अभी इंशाअल्लाह। ये फर्क बताने वाला कौन? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा तुम कलीमुल्लाह। फिर खामोश हो गए आप लोग। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम आने वाले। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है, मूसा तुम कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। तो मेरे प्यारों अब बताओ भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? देखो मैं तो बहुत जमाने के बाद मछलीपट्टनम आया, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अलग करे। कौन कौन मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करते भाई, नबी से मोहब्बत करने वाले। और एक हाथ ऊपर करके साथ में बोले मुस्तफा का दामन। मैंने दोनों हाथ ऊपर करे बोले मुस्तफा का दामन, और साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। बिल्कुल पक्की बात। नहीं समझे आप? मैं आप नाराज मत होना, खाली इतना बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। नहीं हाँ या ना, आप ना बोले मैं भी निकाल दूं। कौन मुझे घर पर रखे? ये दाढ़ी रखने में प्रॉब्लम तो है, भले कोई कुछ भी बोले, प्रॉब्लम है ना? नहीं है। आप कोई बगैर दाढ़ी वाले यहाँ से जाता हुए, 35 साल उसकी उम्र, बगैर दाढ़ी वाला यहाँ से जाता हुए, आप उसको कैसे बुलाओगे? भाई ओ ब्रदर कम हियर। और कोई दाढ़ी वाला 35 साल का जाता हुए उसको बुलाना, ओ चाचा इधर आओ, पूरा रिलेशन बदल जाता भाई। कहाँ भाई और कहाँ चाचा? हाँ बुरा और जवान हो जाता भाई। एक बात बताओ, जवान सबको रहने का शौक है कि नहीं? कैसे बैठे मछलीपट्टनम वाले, शौक है कि नहीं? आपको मालूम है वो ट्रेन चलती थी, ट्रेन तो समझ करती नहीं, वो भी नहीं समझती। ट्रेन में जो बोगी होती, बोगी रिजर्वेशन होता है। एक बुढ़ा है ना 70 साल का, 70 ईयर्स का बुढ़ा, वो एक सीट पे सोया हुआ है, सामने की सीट पर 80 साल का बुढ़ा सोया हुआ है। हो सकता दोनों मछलीपट्टनम के ही होंगे। अब वो तो ट्रेन धड़ाता चल रही है, रात को दोनों को नींद नहीं आती, वैसे भी बुढ़े लोगों को नींद नहीं आती। तो 70 साल वाला क्या कहता है वो 80 साल वाले को, ए भाई मैं 70 साल मेरी उम्र हो गई लेकिन लगता हूँ 17 साल का। तो वो दूसरा भी मछलीपट्टनम का, तो वो काय को पीछे रहता, कहा मैं 80 साल का लेकिन दिखता 18 साल का। ऊपर एक जवान था, सोया था, फाट करके नीचे गिरा, तो क्या हुआ? तो आप ही पैदा हुआ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ अब देखो मैंने हंसा दिया, अब नाराज मत होना मेरे से। बोलो ना हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? यानी ऐसे नहीं। अब फाइनल जवाब दोगे क्योंकि ये देखो लंबी दाढ़ी, हाँ एक मुश्त
हाँ, उससे ज्यादा इसे पूरा मजमा एकदम एकदम फाइनल बोलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी सिर्फ आपको थी या नहीं थी बोलते हुए चल रहा है। बोलो, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हजरत अबू बकर थी, हजरत उमर थी, हजरत उस्मान थी, हजरत अली थी, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे ताबीईन के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे औलिया किराम के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सिद्दीकीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे शुहदा के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सालिकीन के चेहरे पे दाढ़ी थी। पीराने पीर, बगदाद में आराम करने वाले आलिम रब्बानी फैज़ सुबानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी। ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी। ये दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा रोशन चिराग, ख्वाजा अमीर खुसरो, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन के चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे मेरे प्यारों, कलियर शरीफ में आराम करने वाले साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे गुजरात में आराम करने वाले शाह आलम कुतुब आलम ख्वाजा दाना, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे मेरे प्यारों, ख्वाजा इस्माइल शहीद के चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अहमद शहीद के चेहरे पे दाढ़ी। बंबई में माही में दरगाह अल्लामा माही में, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम, कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बताता। बोलो ना, उन सब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उन सब के चेहरे पे दाढ़ी। और मछलीपट्टनम में व्हाट्स द प्रॉब्लम? नाराज तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलाना, एक बच्चा रोता था और दाढ़ी वाला वहां से गुजरता था। सोचा बच्चा रोता है, गोद में उठा लो, शायद चुप हो जाए। बच्चे को उठाया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। दाढ़ी देखा और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। इतने में क्लीन शेव आ रहा था।